Hello Sagittarius, welcome to Arya Angelica Guidance. Let's see who is coming towards you. Universe, please guide Sagittarius. Seven of Pentacles. ये वो पर्सन है या तो ये वो है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, बहुत समय से इसकी नज़र आप पर है, ये आपको स्टॉक करता है, ये ऑलरेडी आपके सोशल मीडिया पे हो सकता है, ठीक है, और या तो ये आपको बहुत करीब से जानता है या कोई है आसपास वाला जो एफर्ट्स कर रहा है आपके लिए, या फिर वो करता रहता है, या फिर उसकी नज़रें आपके ऊपर होती है और वो वेट कर रहा है सही समय का। मे भी ये जानने वालों में से कोई हो सकता है आपके, बहुत चांसेस है। सेवन ऑफ कप्स, ओके सैजिटेरियस, मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसे पता है, ठीक है। अगर ये सिनेरियो, मैं और भी सिनेरियोस पे बात करूँगी, पहले बता दे रही हूँ, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इसे पता है, तो इसका लगता है यार ये मुझे क्यों चुनेगा या ये मुझे क्यों चुनेगी, ये मुझसे बात भी करेगा उस तरीके से जैसा मैं फील करता हूँ, उसको बताऊँ या ना बताऊँ, ठीक है, ऐसा। तो इसको डर लगता है कि यार कहीं आप उसको निकाल के फेंक ना दो अपनी ज़िंदगी से, ब्लॉक ना हो जाए वो इंसान, ठीक है। या अगर आपको लगता है कहाँ मैम, कहाँ मेरे चारों तरफ कोई है, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, ये वो इंसान है जिसके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिसके फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट इसकी नज़र आप पर हो, ठीक है। तो अगर आपके बहुत दोस्त नहीं हैं तो ये उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ये उसको बहुत सारी लड़कियां अप्रोच कर रही हैं या बहुत सारे लड़के उसके पीछे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है कि मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उसको उसी से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो उसका पत्ता कट जाए, वो अगर अपनी दिल की बात आपसे कहे तो आप उसको दूर कर दो खुद से, तो वो चुप है, वो चुप है, पर उसकी नज़रें हैं आपके ऊपर, या उसको ये लगता है इसके तो बहुत सारे होंगे भाई, इसके लिए तो लाइन लगी होगी, मुझे क्यों ये चुनेगा या मुझसे क्यों बात करेगा ये, एक ऐसी एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड द टावर। एक सेकेंड, इस टावर को मैं चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड द टावर। देखो मे बी ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके लाइफ में अभी कुछ सडनली अचानक से कोई ऐसी घटना घटी हो, ठीक है। मे बी ये वो भी हो सकता है जिसके साथ आपका पहले कुछ था, आपका ब्रेकअप होना, इसके साथ पास पर्सन भी हो सकता है, आपके लिए पास पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है यहाँ पर ये वो इंसान है कि जिसका अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ हो एंड वो बहुत अकेला हो चुका हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हो आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपके लिए आइडेंटिटी के लिए भी हो गया, आप पहचान पाओ कौन है आपके आसपास जिसका भी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, कौन है जो बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, काइंड ऑफ एनर्जी है। पर ये जो भी है ना, टावर की एनर्जी के साथ आइडेंटिटी भी बता दी है अब आपको। अब देखते हैं यहाँ पे ये कौन इंसान है, पर बहुत जल्दी ये आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप कहोगे ना क्या सीन है, दिल दुखा है इस इंसान का, प्यार करना छोड़ा नहीं है इस इंसान ने तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आएगा और यस कमिटमेंट लेकर, प्यार लेकर आपकी ज़िंदगी में, ठीक। और ये भी हो सकता है कि उसका ज़रूर ब्रेकअप हुआ हो, पर उसकी नज़र ना अपने रिलेशनशिप में रहने के बावजूद आप पे पहले से हो, जानता हो आपको ये इंसान, ठीक है, इंटरेस्टेड हो, पर बोला नहीं कभी, इसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया ये चीज़। और ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई, जैसे अगर आप फीमेल हो तो आपके जैसे मेल फ्रेंड्स में से कोई एक हो सकता है, अगर आप मेल हो तो फीमेल फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फ्रीकी सेक्स, ओके, या सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकता है, पास पर्सन भी हो सकता है, पॉसिबल है, मैंने बोला ना पास पर्सन है जिसके साथ आपका पहले से ही खराब हो गया है, लफड़ा हो चुका है, प्रॉब्लम्स हो चुकी है, वो याद कर रहा हो, वो आना चाहता हो, चूँकि उसके साथ आपका बहुत अच्छी सेक्सुअल केमिस्ट्री रही हो, ठीक है, वो उन चीज़ों को मिस करता हो एंड प्लेफुल लव। यस, ये पर्सन जो भी है उसको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, वो आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, उसको लगता है यार वाइब मेरी इसी के साथ मैच होती है, हंसता बोलता मैं इसी लड़की के साथ हूँ, या हंसता बोलता तो मैं इसी लड़के के साथ हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी वाइब अच्छी लगती है, मुझे इसकी से कंपनी अच्छी लगती है, तो मैं इसको चूज़ करूँगी, मैं इधर उधर नहीं जाने वाला। और मे बी ये टॉक्सिक हो सकता है,
टॉक्सिक है इसीलिए हो सकता है, या कोई पास्ट पर्सन है आपका, ठीक है, जो कि पहले ही आपको एक बार अच्छा दे गया हो, ठीक है, आपने इसको निकाल फेंका हो, या फिर ये अपने लाइफ मतलब आपकी लाइफ से खुद ही गया हो, ठीक, बट ये वापस शायद आपको पाने की कोशिश करे, पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि इसके ये टॉक्सिक इस वजह से है क्योंकि इसके कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, ठीक है, अभी ब्रेकअप भी देख रखा है रिसेंटली, मैंने कहा कि हुआ, तो हो सकता है अगर आप नहीं जानते हो और आपका इसके साथ ब्रेकअप नहीं हुआ तो इसका लाइफ में अपने वाली के साथ ब्रेकअप हुआ होगा, अपने वाले के साथ, तो ये मे बी शायद इसके कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स रहे होंगे, मे बी आप कह सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत रेड फ्लैग हो सकता है, ठीक है, तो किसी रेड फ्लैग की आप पे नज़र है। कुछ लोगों से ये जो मैसेज मैं देने वाली हूँ सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर ये कुछ लोगों से है, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों से, 1 to 2 और 3% लोग सेम सेक्स, अगर आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, ठीक है, जो सेम सेक्स का है और आप उसको चाहते हो या आप खुद वैसे हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि मुझे इसी तरह के लोग पसंद आते हैं, मुझे सेम सेक्स के लोग पसंद आ रहे हैं, तो आप ऐसे इंसान को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने आसपास, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या मैसेज है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। लेट्स सी सजिटेरियस, 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन ऐसा है जो विश फुलफिलमेंट या तो आपके लिए है या ये इंसान आपको बहुत चाहता है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, यार कैसे भी आ जाए, यूनिवर्स बस ला दो, बस दे दो, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, ये वो इंसान सीधा विश फुलफिल चाहता है, बस यूनिवर्स मेरी विश फुलफिल कर दो। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, पक्का मैं टावर की बात की थी आपसे, मैं फिर से यही कहूँगी, या तो इसका ब्रेकअप आपसे ही हुआ है, या तो फिर ये हो सकता है कि जस्ट अभी उसका काइंड ऑफ दिल विल दुखा हो, ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, ठीक। क्वीन ऑफ कप्स, एक ऐसी फीमेल हो सकती है जो बहुत ही इमोशनल है, ठीक है, कभी कभी हमारे फीमेल्स का बहुत इमोशनल होना भी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, पर ठीक है, अगर आप अपने एनर्जीज को सही से मैनेज कर सकते हो तो आप कर लोगे, ठीक। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो है 10 ऑफ वैंड्स, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों आसपास ही हैं, आप दोनों की एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, मतलब हो सकता है इसके अंदर जो फीलिंग्स भरी हुई हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, बोल नहीं पा रहे इस चीज़ को, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ तुम्हें लेकर, ठीक है, उसको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक, मे बी वो प्रोकेस्टिनेट भी कर रहा है कि अरे यार तब बता दूंगा ना, अरे ठीक है फिर बता दूंगा ना, या बता दूंगी ना, अभी कहाँ कुछ, ठीक है, सीरियल किलर। ये पर्सन वो है जो अपनी लाइफ में बहुत ही खास रूटीन को फॉलो करता है, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, बस एक सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट किया, जॉब पे गए काम से आए, फिर खाया पिया, लंच डिनर किया एंड देन सो गए, समथिंग का एक रूटीन को फॉलो करता है। इसकी लाइफ में रोमांच कम है जितना आपकी ज़िंदगी में होता है सजिटेरियस, तो हो सकता है ये अपोजिट अट्रैक्ट्स, यस अपोजिट अट्रैक्ट्स। और मेंस प्लानर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पता है क्या होता है, मैं ये देखा है, सच बता रही हूँ, जो बहुत नॉर्मल लोग होते हैं ना, बहुत नॉर्मल लोग जो बहुत अब नॉर्मल ज़िंदगी जीते, उनको बहुत एडवेंचर नहीं चाहिए होता लाइफ में, बहुत ही इजी लाइफ, बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी, वो माइंड से इतने शार्प होते हैं ना, माइंड से मतलब उसको ही इज़ प्लानिंग एवरीथिंग, ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मतलब ये इंसान, लड़का मैं कह रही हूँ, पर्सन जो भी हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में, मतलब आप वो ये इम्प्रेस कर देगा अपनी किसी ऐसी चीज़ों से कि वो तुम्हें ये भी आता, तुम ये भी कर लेते हो, काइंड ऑफ वाली एनर्जी, ठीक है। बट ये जो होते हैं ना, ये थोड़ा मास्टरमाइंड काइंड ऑफ होते हैं, इनको पता है मुझे अपना दिमाग कहाँ चलाना है, अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, हम लोग इसको बहुत कम आंक लेते हैं, हमें लगता है अरे क्या ही कर लेगा, इसकी तो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी, क्या ही जीता अपनी ज़िंदगी में, इसकी तो कोई एडवेंचर भी नहीं है उसकी लाइफ में, ठीक है। बट ये लोग कुछ कर दिखाते हैं, कुछ कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, काइंड ऑफ वैसी एनर्जी है। अब कॉफ़ी एडिक्ट, बहुत काम करता है, बहुत वर्कोहॉलिक हो, मैंने बोला ना प्रोकेस्टिनेट करता है, इसके पास इसका काम इतना ज़्यादा रहता है कि ये टालता रहता है, ठीक है यार बोल दूंगा, बात कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ठीक है, काइंड ऑफ, क्योंकि इसके लिए इसका काम बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी एडिक्ट होगा, एक और आपको मिल चुका है, बहुत वर्क करता है, वर्कोहॉलिक है और कॉफ़ी एडिक्ट भी है ये, ठीक। नॉट टुडे, सी नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, मुझे बात नहीं करनी अभी, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये आप लोग में से कुछ लोग के लिए पास पर्सन हो सकता है जो अभी आपसे बात ना कर रहा हो, कॉल ना पिकअप कर रहा हो, बात नहीं करना चाह रहा हो, बट यस अभी नहीं करना चाहता ना, पर करेगा, बहुत जल्द करेगा आपसे बात, ठीक। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कौन सा टाइमिंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल ना, मई जून जुलाई, जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कब तक होगा, कब तक आएगा, जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मास्क, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहा, फीलिंग्स को नहीं बता रहा वो क्या सोचता है, और इसको पता है कि इसने यही टॉक्सिक क्यों आया था, टावर क्यों आया था, ये गलतियां करता है, इसे पता है। ये रिश्तों को ख़राब कर देता है, ये रिलेशनशिप से ज़्यादा प्रेफरेंस अपने काम को दे देता है, जिसकी वजह से फाइट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। ये है वो इंसान, उसे पता है कि वो चीज़ें थोड़ी ख़राब कर देता है यहाँ पर वो वर्क कर रहा है, वो खुद पे वर्क कर रहा है, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके और भी कनेक्शन इस तरीके से आगे खराब हो। तो मैंने इतना तो बता दिया, ये जो भी है ये बहुत सिंपल है, ये बहुत ऐसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वही है सिंपल, जो बोल रहा है वो बोल रहा है, इसका पीछे कोई इसका मीनिंग नहीं होता है। मास्क लगा रखा है चूंकि अपनी फीलिंग्स छुपा रखी है, पर ये जो बोलता है ना, बोल दिया तो बोल दिया, यही मेरी फीलिंग्स है, यही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के इसके पीछे का तुम मीनिंग मत निकालो, काइंड ऑफ वाली एनर्जी। पर ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यस। बट ये जो भी है ना, काफ़ी माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत माइंड से शार्प है, ठीक है। प्लानर है, मास्टर माइंड काइंड ऑफ थोड़ी सी एनर्जी मैं कहूँगी, और सब कुछ प्लान करके चलना, सब कुछ थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, चाहता है कि सब मेरे हिसाब से हो, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा काइंड ऑफ हो, कंट्रोल नहीं, इसीलिए टॉक्सिक का कार्ड भी आया था। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर ये इन चीज़ों पे वर्क कर रहा है, इसे पता है कि ये चीज़ें खराब कर देता है, इसका ये जो नेचर है वो खराब कर देता है चीज़ों को, तो इस पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कह रहे हो ये तो मेरा एक्स है, तो ये आपका एक्स ही है, बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स एनर्जी भी आ रही है, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।